नमस्कार, हरियाणा पॉलिटिकल जंक्शन में आपका स्वागत है। आज हम हरियाणा में बीजेपी क्यों लगातार 3 जीत दर्ज करने में सफल रही और इन सफलताओं के पीछे वह कौन सी विधानसभा सीट हैं जिन्होंने भाजपा पर लगातार विश्वास बनाए रखा है और भाजपा की अजय बढ़त में अहम भूमिका निभाई है। वहीं कांग्रेस अपनी मजबूत सीटों की संख्या बढ़ाने में क्यों असफल रही, इन सभी विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। हरियाणा विधानसभा की 19 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी 2014 के आम चुनाव से लेकर 24 के आम चुनाव तक लगातार 3 बार से जीत दर्ज कर रही है। वहीं कांग्रेस के पास केवल 5 सीटें ऐसी हैं जहां वह 2014 से लेकर 2024 तक लगातार जीत रही है। दोनों पार्टियों की स्थिति से स्पष्ट हो जाता है क्यों बीजेपी हरियाणा में हैट्रिक लगाने में कामयाब रही, वहीं कांग्रेस सत्ता से दूर रही। गौरतलब है कि 2014 में पहली बार हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनी थी। 2014 में बीजेपी को 90 में से 47 सीटें मिली। 2019 में बीजेपी को 90 में से 40 सीट और 24 में 48 सीट मिली हैं। तीनों बार 19 सीटों पर लगातार भाजपा ने जीत दर्ज की है। इसका मतलब साफ है कि भाजपा अब लगभग 20 सीटों से अपनी गिनती शुरू करती है और यही कारण है कि भाजपा तीनों बार प्रदेश में सरकार बनाने में सफल रही। अब सबसे ज्यादा 5 विधानसभा सीटें करनाल लोकसभा से हैं, जहां से बीजेपी ने हैट्रिक लगाई है। पहली है पानीपत शहर, जहां 2014 में रोहिता रेवड़ी, 2019 एवं 2024 में प्रमोद विज विधायक बने। दूसरी सीट है पानीपत ग्रामीण, जहां से 2014, 2019 और 2024 तीनों बार महिपाल डांडा विधायक बने हैं। तीसरी सीट है इंद्री से 2014 में कर्णदेव कंबोज विधायक बने। 2019 और 2024 में रामकुमार कश्यप विधायक बने हैं। चौथी सीट है घरौंडा में 2014, 2019 एवं 2024 तीनों बार हरविंदर कल्याण विधायक बने हैं। 5वीं करनाल विधानसभा में 2014 और 2019 में मनोहर लाल विधायक बने और 2024 में जगमोहन आनंद विधायक बने हैं। अब बात करते हैं गुड़गांव लोकसभा की उन 4 विधानसभा सीटों की जहां बीजेपी लगातार 3 बार से चुनाव जीत रही है। गुड़गांव से 2014 में उमेश अग्रवाल, 2019 में सुधीर सिंगला और 2024 में मुकेश शर्मा विधायक बने हैं। सोहना विधानसभा में 2014 में तेजपाल तंवर, 2019 में संजय सिंह और 2024 में तेजपाल तंवर विधायक बने हैं। बावल विधानसभा में 2014 और 2019 में बनवारी लाल विधायक बने और अब 2024 में डॉक्टर कृष्ण कुमार विधायक बने हैं। पटौदी विधानसभा की बात करें तो यहाँ 2014 में बिमला चौधरी विधायक बनी थी, 2019 में जयप्रकाश जरावता विधायक बने और अब फिर 2024 में बिमला चौधरी विधायक बनी है। अब बात करते हैं भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा की उन 3 विधानसभा सीटों की जहां बीजेपी लगातार 3 बार से जीत दर्ज कर रही है। भिवानी विधानसभा में तीनों बार घनश्याम सराफ विधायक बने हैं, चाहे वह 2014, 2019 और 2024 की बात करें। अब बात करते हैं अटेली विधानसभा की। अटेली विधानसभा में 2014 में संतोष यादव, 2019 में सीताराम यादव और अब 2024 में स्वास्थ्य मंत्री आरती राय विधायक बनी है। अटेली विधानसभा पर भाजपा ने हर बार अपनी टिकट बदलने का काम किया है। अब बात करते हैं नारनौल विधानसभा की, तो यहां से ओम प्रकाश यादव 2014, 2019 एवं 2024 तीनों बार विधायक बने हैं। अब बात करते हैं फरीदाबाद लोकसभा की 3 विधानसभा सीटों की जहां भाजपा लगातार जीत दर्ज कर रही है। बात करते हैं फरीदाबाद विधानसभा की। 2014 में विपुल गोयल विधायक बने, 2019 में नरेश गुप्ता फरीदाबाद विधानसभा से विधायक बने, फिर 2024 में विपुल गोयल विधायक बने हैं और मंत्री हैं। वल्लभगढ़ की बात करें तो 2014 से लेकर 2019 और अब 2024 तीनों बार मूलचंद शर्मा विधायक बने हैं। बड़खल विधानसभा की बात करें तो 2014 और 2019 में सीमा त्रिखा यहां से विधायक रही
और अब 2024 में धनेश अदलखा यहां से विधायक हैं। अब बात करते हैं अंबाला लोकसभा की। दो विधानसभा जहां भाजपा लगातार 3 बार से जीत दर्ज कर रही है, वो है यमुनानगर विधानसभा, जिसमें तीनों बार घनश्याम दास अरोड़ा विधायक बने हैं। दूसरी सीट है अंबाला कैंट, जहां से तीनों बार अनिल विज विधायक बने हैं। अब बात करते हैं हिसार लोकसभा की, एकमात्र सीट जहां से बीजेपी लगातार पिछली 3 बार से चुनाव जीत रही है, वो है भवानी खेड़ा। भवानी खेड़ा में 2014 और 2019 में बिशंबर वाल्मीकि विधायक बने और अब 2024 में कपूर सिंह विधायक बने हैं। रोहतक लोकसभा की कोसली विधानसभा से भी भाजपा ने लगातार 3 बार जीत दर्ज की है। 2014 में विक्रम ठेकेदार विधायक बने, 2019 में लक्ष्मण यादव विधायक बने और अब 2024 में अनिल यादव विधायक बने हैं। बात करते हैं एक ऐसी सीट की जहां 14 के चुनाव को छोड़ दिया जाए और 2019 के उपचुनाव, 2019 के आम चुनाव और 2024 के आम चुनाव की बात करें तो वहां तीनों बार से विधायक भाजपा के बन रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं जींद विधानसभा की। जींद विधानसभा के 2014 के चुनाव में इनेलो ने यह सीट जीती थी और कृष्ण मिड्डा के पिताजी यहां से विधायक बने थे। उनकी मृत्यु के बाद हुए उपचुनाव 2019 के उपचुनाव में यहां से कृष्ण मिड्डा विधायक बने, फिर 2019 के आम चुनाव में विधायक बने और अब 2024 के आम चुनाव में भी कृष्ण मिड्डा विधायक बने हैं। बात करते हैं 2014 के आम चुनाव से 2024 तक कांग्रेस केवल 5 सीटों पर ही 3 चुनाव जीत पाई है। इन 5 सीटों में से 4 रोहतक लोकसभा की सीटें हैं और 1 सोनीपत लोकसभा की है। जहां तक बात करें सोनीपत लोकसभा सीट की तो वो सीट बड़ौदा है। बड़ौदा में 2014 के चुनाव में श्री कृष्ण हुड्डा विधायक बने थे, परंतु उनके आकस्मिक निधन के बाद यहां हुए उपचुनाव में इंदुराज नरवाल विधायक बने। फिर 2019 और 2024 के चुनाव में भी इंदुराज नरवाल विधायक बने, जिन्हें भालू के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं रोहतक लोकसभा की 4 सीट जहां कांग्रेस पिछले 3 बार से चुनाव जीत रही है। गढ़ी सांपला किलोई से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा पहले से ही चुनाव जीत रहे हैं, पर बात हम 2014 से शुरू कर रहे हैं क्योंकि भाजपा की सरकार हरियाणा में 2014 में पहली बार बनी थी। इसलिए हमने एक पैमाना रखा कि 2014 के बाद किस तरह के समीकरण प्रदेश भर में रहे हैं। तो गढ़ी सांपला किलोई से 2014, 2019 और 2024 में भी भूपेंद्र हुड्डा विधायक बने हैं। बात करते हैं कलानौर विधानसभा की, तो यहाँ भी 14, 19 और 24 तीनों में शकुंतला खटक विधायक बनी है। और बात करते हैं झज्जर विधानसभा की, तो यहाँ से 14, 19 और 24 तीनों बार गीता बुक्कल विधायक बनी है। बात करते हैं बेरी विधानसभा की, तो रघुवीर कादयान यहां से तीनों बार विधायक बने हैं। तो इस तरह कह सकते हैं कि कांग्रेस एक बहुत सीमित विधानसभा तक सिमट कर रह गई है। इसी कारण चाहे वह 2014 का चुनाव हो, 2019 का चुनाव हो और चाहे वो 2024 का चुनाव हो, इसीलिए सत्ता पाने से महरूम रही, क्योंकि उसकी लगातार मजबूत सीटों की संख्या केवल 5 है। इस तरह हम कह सकते हैं कि कांग्रेस को मजबूती देने वाली सीट केवल महज 5 है, जिसके कारण कांग्रेस सत्ता हासिल नहीं कर पा रही है। क्योंकि कांग्रेस चुनावी रणनीति के हिसाब से एक तो टिकट वितरण नहीं करती और न ही विभाजित होने वाली वोटों के समीकरणों को साधने पर फोकस करती है। कांग्रेस एकजुट होकर भी चुनाव नहीं लड़ती। यह एक सबसे बड़ी गलती कांग्रेस की तरफ से लगातार पिछले कई चुनाव से हम देखते आ रहे हैं। इसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है कि कांग्रेस के भीतर जो विभाजन है, इस पर कांग्रेस हाईकमान का कोई भी दबाव नहीं है, जिसके कारण प्रदेश की कांग्रेस अलग अलग खेमों में बटी हुई साफ दिखती है और उसका असर चुनाव पर भी पड़ता है और चुनाव में कुछ विधायक इस आपसी फूट के कारण हार जाते हैं। तो इस आपसी फूट की वजह से कांग्रेस बहुत सारी सीटें लगातार हार रही है। वहीं कांग्रेस के नेता, जो स्थापित नेता हैं प्रदेश के, वो जिताऊ से ज्यादा अपने गुट के नेता को टिकट दिलवाने पर ज्यादा फोकस करते हैं, जिसके कारण कांग्रेस
अपनी मजबूत सीटों की संख्या में स्थायी तौर पर कोई बढ़ोतरी नहीं कर पा रही है। हर बार कांग्रेस नई सीट जीत जाती है और पुरानी हार जाती है, जबकि भाजपा अपनी 20 सीटों पर लगातार जीत दर्ज बनाए हुए है। वहीं अगर हम बात करें भाजपा की, तो 2014 में भाजपा ने जो 47 सीटें जीती थी, उनमें से कुछ सीटें ऐसी हैं जो भाजपा 2019 और 2024 में दोबारा नहीं जीत पाई है। उनमें से पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु नारनौल से विधायक बने थे। उसके बाद भाजपा यह सीट नहीं जीत पाई है। इनके अलावा पूर्व कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ 2014 में बादली से विधायक बने थे। उसके बाद भाजपा यह सीट नहीं जीत पाई है। पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर रोहतक से 2014 के बाद जीत नहीं पाए हैं। हो सकता है अगली बार भाजपा कैप्टन अभिमन्यु, ओम प्रकाश धनखड़ और मनीष ग्रोवर की टिकट काट सकती है या फिर इनकी सीट बदल सकती है। इनके अलावा भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराड़ा टोहाना से 2014 में विधायक बने थे। उसके बाद भाजपा 2019 और 24 के चुनाव में टोहाना से जीत दर्ज नहीं कर पाई है। फिलहाल सुभाष बराड़ा राज्यसभा सांसद हैं। पूर्व मंत्री एवं वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सैनी की अपनी नारायणगढ़ विधानसभा सीट भी भाजपा 2019 और 24 के चुनाव में जीत नहीं पाई है, जबकि नायब सैनी 2019 में कुरुक्षेत्र से सांसद बने और 24 में लाडवा से विधायक बनकर मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठे। बात करते हैं पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी की। उनकी अपनी विधानसभा शाहबाद में भी भाजपा 19 और 24 के चुनाव में जीत नहीं पाई है, जबकि इस बार कृष्ण बेदी नरवाना से विधायक बनकर हरियाणा सरकार में मंत्री बन गए हैं। 2014 के बाद भाजपा बहादुरगढ़, मुलाना और सोढोरा विधानसभा में भी जीत दर्ज नहीं कर पाई है। भाजपा इन सभी सीटों पर अगली बार विशेष तैयारी कर रही है और खास रणनीति के साथ इन सभी सीटों पर जीत पाने के लिए पूरा जोर लगा रही है। भाजपा और कांग्रेस में चुनावी रणनीति को लेकर एक खास बड़ा अंतर यही है कि भाजपा अपनी हारी हुई सीटों पर ज्यादा फोकस करती है, क्योंकि उसे इस बात का एहसास है कि जो सीटें उसने इस बार जीती हैं उनमें से कम 25, 30, 40% सीटें वो अगली बार पक्का हारेगी। जबकि कांग्रेस अपनी जीती हुई सीटों को अपनी दोबारा भी जीतेगी, इस अनुमान और इस गलतफहमी के साथ चुनाव में उतरती है। जबकि भाजपा पूरी तरह व्यवहारिक होकर यह सोचती है कि जो सीटें उसने आज अगर 48 सीटें जीती हैं तो इन 48 सीटों में से भाजपा को यह पूरा विश्वास है कि वो अगली बार इन सीटों में से कम 40% सीटें हारेगी। इसलिए वो उन जो इस चुनाव में वो सीटें हारी है उन सीटों पर ज्यादा फोकस करती है और जीती हुई सीटों के अति आत्मविश्वास में रहकर अगला चुनाव बिल्कुल नहीं लड़ती है। इस तरह हम देख सकते हैं कि दोनों पार्टियों के चुनावी रणनीति और भविष्य की राजनीति किस तरह अलग अलग धुरियों पर टिकी है और इसी कारण हम कह सकते हैं कि भाजपा लगातार प्रदेश में तीसरी बार सरकार बनाने में सफल रही है। हरियाणा की राजनीति से जुड़े हर तरह के दांव पेच जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको हमारे यह कार्यक्रम पसंद आया हो तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।